ओवुलेशन के बाद से आपकी प्रेगनेंसी पक्के तौर पर आपको कैसे पता चलेगा? ओवुलेशन के बाद से ही महिलाएं ये सोचने लगती हैं कि उनको प्रेगनेंसी के लक्षण कौन कौन से दिखाई देंगे, या फिर वो कंफर्म होना चाहती हैं कि इस महीने उन्होंने कंसीव किया है या नहीं। अगर ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। ओवुलेशन यानी कि जिस वक्त एग जो है वो रिलीज़ होके आपके फैलोपियन ट्यूब में आता है। ओवुलेशन की जानकारी नहीं है तो आप मेरे वीडियो पे जा सकती हैं, देख सकती हैं कि किस तरीके से एक महिला घर बैठे हुए प्रेगनेंसी की तैयारी कर सकती हैं, यानी कि कंसीव करने की तैयारी कर सकती हैं, और ओवुलेशन उनके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो ओवुलेशन जिस वक्त महिलाओं का एग रिलीज़ होके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है और वहाँ पे अगर पहले से सेल्स मौजूद हैं या फिर उस दिन के आसपास आपने रिलेशन बनाया है, तो जो एग है मौजूद और जो सेल है मौजूद वो आपस में मिलते हैं और फर्टाइल होते हैं, यानी निषेचित होते हैं। जब ये निषेचन कंप्लीट हो जाता है, उसी दिन होता है या फिर 2 से 3 दिनों का वक्त लगता है, तो फिर वो क्या निर्माण करता है, एक छोटे से जायगोट का निर्माण करता है। वो जायगोट अपने आप को सेल्स पर सेल्स डिवाइड करने लगता है, पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इसमें कम से कम उसको 2 से 3 दिनों का वक्त लगता है। वो ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है, एम्ब्रो का निर्माण करता है, इसमें करीबन 6 से 7 दिनों का वक्त लगता है। और जब ये एम्ब्रो निर्माण हो जाता है तो वो जाता है आपके गर्भाशय की दीवार पर, धीरे 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 टहलता हुआ फैलोपियन ट्यूब के जो रेशेदार मार्ग होते हैं वो उसको और भी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं गर्भाशय तक पहुंचने में। जब उनको वो गर्भाशय तक पहुंचा देते हैं तब वो जो एम्ब्रो तैयार हुआ है वो आपके गर्भाशय की दीवार पर एक गड्ढा करता है, वहाँ पे खुदता है यानी खुदाई करता है। उसके बाद वहाँ पे जाके वो चिपक जाता है यानी अटैच हो जाता है। जब वो अटैच होता है तो यहाँ से आपके जो हार्मोन्स हैं प्रेगनेंसी के वो बढ़ने काफ़ी तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन्स हुआ, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन्स हुआ, बीटा HCG हुआ, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये हार्मोन्स बढ़ने शुरू होंगे आपको ये सारे लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि आपके हल्के से आपके स्तनों में शुरुआती दिनों में हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाएगा, निप्पल्स में हल्का हल्का इचिंग या दर्द होना शुरू होगा, आपको अत्यधिक कमजोरी महसूस होने लगेगी, क्योंकि उस वक्त आपके बॉडी को बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी ताकत की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी स्टेमिना की ज़रूरत पड़ती है एक बच्चे को बनाने में। तो इसलिए उस वक्त काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है उस वक्त, और इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा कमजोरी, थकान जैसा महसूस होता है। तनाव भी हो सकता है। तनाव किस वजह से? क्योंकि आप उतना अपने आप को पोषण नहीं दे पा रही है जितना शरीर को ज़रूरत है, और इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस कर रही हैं, मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पीरियड मिस होना, इम्प्लांटेशन जब होता है तो कई महिलाओं को इम्प्लांटेशन क्रैम्प या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इम्प्लांटेशन क्रैम्प हो तो ब्लीडिंग होना ज़रूरी है, लेकिन 50% महिलाओं को ऐसा देखा गया है कि जिन महिलाओं को क्रैम्प होता है उन महिलाओं को ब्लीडिंग भी होती है इम्प्लांटेशन के दौरान। दिन में कई बार उबकाई जैसा आता है, या फिर सोने के बाद यानी कि सो के जब आप उठते हो सुबह में तब काफ़ी ज़्यादा आपका तबीयत ख़राब लगता है, आप अनईजी फील करते हो, काफ़ी उल्टियाँ फील होती हैं, काफ़ी ज़्यादा पसीने छूटते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। पैर हाथ में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है कैल्शियम की कमी के कारण। कई महिलाओं को सिर में भी दर्द होता है तनाव के कारण, साथ ही हार्मोन्स का भी असर होता है। तो ये सारे कुछ शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आई होप कि अगर आपका पीरियड मिस हो गया, आपने प्रेगनेंसी आई होप कर लिया है, अगर ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।